हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ और क्वांटिटीज़ हैं, इनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले करेंगे। अब इससे पिछली वीडियो में भी मैंने करवाए थे, आपको 14 तक कराए थे, ठीक है। इस वीडियो में आगे 15 से करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है आपके पास, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स के जो डायमेंशन है वो क्या होंगे आपके पास, ML/T-2 ये होंगे, और लेंथ के L ये हो गए L। तो देखो इसको करो सोल्व, ML, देखो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो ये 0 बन जाएगा। 1 ऊपर पहले से ही है और ये ऊपर जाके -1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। समझ रहे हो ना, L ऊपर 1 है, इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गई -1, तो L कितना आ गया, 0 आ गया। और T साथ में क्या है, -2 है। ये बन गई आपके पास डायमेंशन किसकी, सरफेस टेंशन की। नाउ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में देखो वर्क अपॉन में एरिया। अभी अभी आपने वर्क के भी निकाले थे। वर्क के लिए बताओ जरा क्या बनाई थी हमने डायमेंशन, ML/T-2 देख लेना पीछे कैसे बनी थी, ठीक। एरिया क्या आपको पता है, L² होती है, तो देखो M और L बताओ कितना, ये 2 प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और ये T कितना है, -2। तो देखो सेम ही आ गए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की डायमेंशंस, और जबकि फॉर्मूले क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। वो समझ में आ गई होगी आपको बात। क्या फोर्स में L एक कम है और वर्क में एक L ज़्यादा है, और इधर लेंथ में एक L कम है और एरिया में एक L ज़्यादा है, तो वो L ने कंपनसेट कर लिया और वही आगे डायमेंशन। समझ रहे हो बात को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एरिया इंटू में वेलोसिटी। अब देखो ये सब के आपको डायमेंशंस पता है, तो बहुत ईजी है सोल्व करना। देखो कैसे, फोर्स के बताओ ML/T-2, और डिस्टेंस के L हो गए, अपॉन में एरिया के कितने हो गए, L² हो गया, और वेलोसिटी के कितने होते हैं आपके पास, LT-1 ये होता है। समझ रहे होंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रही है ये वेलोसिटी के क्या है, तो पिछली वीडियो में चले जाना, उस पर देख लेना, ठीक है। वेलोसिटी के कैसे निकले, फोर्स के कैसे निकले, ठीक। तो देखो यहाँ से अब समझते हैं इस कहानी को। देखो M इसमें एक ही है, तो लिखते हैं M, ठीक। L देखो कितने हैं, L देखो 1 और ये भी 1, L2 हो गया, कितना हो गया, L2 हो गया ना, L1 और ये 1, L ऊपर 2 हो गया, और नीचे L कितना है, देखो 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। समझ रहे हो ना, तो L2 - 2 कितना हो गया, L 0 हो गया, क्लियर। और एक L और पड़ा है आपके पास, क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो L ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। देखो इसको ऐसे समझो, ये 1 और ये 1 कितना हो गया था, 2, ठीक है। ऊपर वाले 2 हो गए, और नीचे वाले में भी एक L इधर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 ये रहा और एक ये रहा, 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो ये 3 कंबाइंड होकर ऊपर जाएगा, तो -3 बनेगा, तो यहाँ क्या आएगा, -3। 2 पहले से था ऊपर, और ये -3, तो कितना आ गया ये 2 - 3, -1 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर। तो देखो L वाले सभी हो गए, ठीक है। अब T पे आते हैं। T ऊपर -2 है, नीचे -1 है, तो देखो T है ऊपर -2 और नीचे -1, ये ऊपर जाके +1 बनेगा, तो ये T भी कितना बन जाएगा, -1। तो क्या आए हैं आपके पास डायमेंशन इसके, ML-1 T-1। किसके आए हैं ये आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ML-1 और T-1। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंगल। एंगल का देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क ऑफ एन लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क ऑफ एन लेंथ अपॉन में रेडियस, ये फॉर्मूला कैसे आता है एंगल का, देखो जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये इसकी रेडियस हो गई, और ये वाला पार्ट हो गया ये, ठीक। तो ये देखो ये जो इतना पार्ट है ना, ये इधर से ये तो हो गई L, ठीक है, और ये क्या हो गई रेडियस, और ये क्या है, ये थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस। समझ रहे हो बात को, क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस। दिख भी रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके दिखाऊँ अगर आपको, देखो ये एक सर्कल लिया मैंने, ये मैं कह रहा हूँ रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और ये वाला जो इतना पार्ट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई, ठीक है। आर्क ही होती है ना ये, ठीक है। एक पार्ट सर्कल का क्या होता है, वो आर्क होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगी, लेंथ हो गई आर्क की, ये है रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस है, और ये क्या है हमारे पास, थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, वहीं से आया, क्लियर है। तो देखो लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब किस में होगी, लेंथ की बात हो रही है तो L बनेंगे, और रेडियस भी क्या है, एक तरह की लेंथ ही होती है, ये भी मीटर वगैरह में ही होती है आपके पास रेडियस, ठीक है। तो ये भी एक तरह की मेजरमेंट लेंथ से रिलेटेड है, तो ये भी L आ गया। तो L और L तो क्या हो गई, ये ऊपर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो L कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ये ध्यान देना, ये पार्ट ऊपर वाला था, ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, देखो L1 है ऊपर, और ये नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके ये -1, तो कितना आ गया, L0। समझ रहे हो, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, M 0 है, L भी 0 है, और T भी क्या है, 0 है। तो एंगल भी क्या है आपके पास, डायमेंशन लेस है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी में देखो ये क्या है आपके पास, एंगल अपॉन में टाइम, इसका फॉर्मूला होता है
एंगल अपॉन में टाइम मतलब थीटा अपॉन में टाइम, यही मतलब हुआ। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो थीटा ही होती है, समझ रहे हो? देखो कैसे, जैसे मान लो ये है आपके पास, ठीक है, एक ये थीटा हो गया, ठीक है, इतने एंगल में फ़र्क आया। और अगर एंगल इतना हो जाएगा तो ये देखो एंगल बढ़ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से ही लिखते हैं हम इसको भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एंगल लिखा है, एंगल अपॉन में टाइम। तो एंगल के आपने अभी निकालने हैं, क्या थे वो, m0 l0 t0, और टाइम के क्या हैं t, तो t ऊपर जाके क्या बनेगा -1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0 t -1। ये किसकी है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी की। आ रही है चीज़ समझ में या नहीं? बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, आप लोग फॉर्मूले लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करोगे तभी डायमेंशन आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आ गई समझ में, मुझे पता है समझ में आ गई होंगी, निकाल भी लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला आता होगा तब, बिना फॉर्मूले के नहीं निकलेंगी हैं, ठीक है। कैसे करोगे आप बता दो ज़रा, रट्टे थोड़ी मारोगे कितनी डायमेंशन होंगी, नहीं मार सकते। लेकिन फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं ईजिली, तो आप उनसे डायमेंशन बना सकते हो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास है, मास का m आ गया, डिस्टेंस का l, और ये स्क्वायर है तो l स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m1 l2, और t है नहीं इसमें तो t0। तो ये आ गया आपके पास किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ml2 t0, क्लियर। रेडियस ऑफ जाइरेशन, जाइरेशन में क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस नॉर्मल डिस्टेंस एल से ही हम रिलेट करते हैं, तो ये एल ही आ गया। अब ये चीज़ें होती क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन वगैरह ये सब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आगे चैप्टर जितने भी आपके आगे यूनिट्स आएंगे उनमें ये चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। यहाँ बस आप जस्ट ध्यान रखो कि है क्या, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एल होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे m0 l1, या ना भी लिखो 1, अंडरस्टूड हो जाएगा कि 1 ही है, और t0, इस तरीके से। तो ये आपके पास आ गई क्या, m0 l1 और t0, क्लियर है बात, बता दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये t से ही लिखेंगे हम, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, m0 l0 t1 है, तो ये ऐसे लिख दो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में टाइम पीरियड, यानी कि 1/में टाइम, तो ये 1/में t, और t ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, m0 l0 t -1, इस तरीके से, सिंपल। उसके बाद बात कर लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस। जहाँ भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है अपॉन में डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी के आपको पता है क्या होते हैं, lt -1, और डिस्टेंस l ही है। अब देखो ये पावर 1, ये पावर 1, ये वाली ऊपर जाके क्या माइनस होगी, 1 - 1 0, समझ रहे हो ना? अब तो दिक्कत नहीं है कोई। तो l तो हो गई 0 और t -1 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा m0 l0 और t -1। बताओ समझ में आ रही है या नहीं ये बातें? बहुत आसान है या नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा, देखो ग्रेडियंट आ गया तो नीचे डिस्टेंस आ गया, प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस। तो प्रेशर के डायमेंशन बताओ जरा, क्या थे हमारे पास, ml -1, और t क्या होता है आपके पास, -2 होता है, और डिस्टेंस l ही होता है। तो इनको सोल्व करो जरा, देखो l की पावर ऊपर -1 है और नीचे 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो l की पावर कितनी होगी, ये -2। तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, ml -2 और t भी -2। तो ये आ गई आपके पास डायमेंशन किसकी, प्रेशर ग्रेडियंट की। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं? उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट में आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, हीट अपॉन में मास इनटू में टेम्परेचर। तो हीट मैंने आपको बताया था एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, और एनर्जी के जो डायमेंशंस थे वो कितने आए थे आपके पास, ml2 t -2। जिनको नहीं पता चल रहा है वो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। और आपके पास ये तो हो गया, ठीक है, ml2 t -2। नीचे देखो मास का m आ गया, और टेम्परेचर का बताओ क्या आएगा, टेम्परेचर का होता है k से हम इसको लिखते हैं, कैपिटल K से टेम्परेचर को, ठीक है। इसके जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी, ठीक है, वो हम इससे लिखते हैं, k से लिखते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ से तो साफ ही पता चल रहा है, m ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये वाला 1 ऊपर जाके -1 बनेगा। तो ऊपर पहले से 1 है, 1 और -1 क्या हो जाना है, 0। तो m तो आ गया यहाँ पर क्या, 0। l कितना है, 2 है, और t कितना है, -2 है। और ये जो k है जिसको टेम्परेचर हम कह रहे हैं, k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी। k की पावर कितनी आ गई, -1, और इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो कितनी बनी है, m0 l2 t -2 k -1, क्योंकि नीचे पावर 1 थी ना, ऊपर जाके वो -1 बन गया। आ रहा है समझ में या नहीं, बताओ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैसे करेंगे हम इसको, बताओ। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, हीट अपॉन में क्या होता है, मास। तो हीट के क्या होते हैं बता दो जल्दी से, एनर्जी वाले ही होंगे, वो क्या होते हैं, ml2 t -2। क्लियर है, हीट के एनर्जी वाले ही होते हैं। और मास m से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो यहाँ भी क्या हो गया, देखो ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1, तो ये वाली ऊपर जाके -1, तो 1 - 1 कितनी हो गई 0, और ये है L2 और साथ में है T-2, तो ये आपके पास आ गई M0 L2 और T-2। क्लियर है बात, क्लियर। उसके बाद चलते हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी पे भी क्या है, देखो हीट है, हीट की वही ML2 T-2। टेम्परेचर का क्या होता है बता दो जल्दी से, टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं, याद आया, K से, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे लिखो ML2 T-2 और ये K ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, ये आ गई एंट्रोपी की डायमेंशन। बताओ क्लियर हो रही है। उसके बाद बात करते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये L है यहाँ पर, ठीक है, बोल्ट्जमैन, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, एनर्जी का फिर वही है हीट वाला ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब डायमेंशन वाला ML2 T-2, और टेम्परेचर फिर क्या है अगेन K से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी भी डायमेंशन वही बन गई ML2 T-2 और K-1। तो मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी वाले जो डायमेंशंस हैं ये क्या हैं आपके पास सेम ही रहने वाले हैं। क्लियर है, बताओ कोई परेशानी। उसके बाद बात करते हैं हम स्टीफन्स कांस्टेंट की। स्टीफन्स कांस्टेंट में जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में टाइम इंटू में टेम्परेचर की पावर 4। तो एनर्जी कितनी है ML-T-2 और L भी कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एरिया L² होगा, टाइम T होगा और टेम्परेचर K की पावर 4 होगी, यही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो M कुछ नहीं है यहाँ पर, एक ऊपर ही पड़ा है तो सिंगल M लिखते हैं, ठीक है। L 2 है, नीचे देख लो नीचे भी 2 है, तो ये ऊपर जाके -2, L कितना आ गया 0 आ गया। T-2 है और ये 1 है, तो ऊपर जाके -1, तो -2 -1 -3, और K कितना बन जाएगा ऊपर जाके ये -4 बन जाएगा। बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बात। तो कितना आ गया ये आपके पास ML0 T-3 एंड K -4। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इनको नोट भी करते रहो, साथ साथ खुद भी करके देखो। मेन बात है इनके फॉर्मूले लर्न कर लो, फॉर्मूले लर्न हो गए तो ये तो बनाना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है ना। और देखो जैसे फोर्स बार बार यूज़ हो रहा है कहीं जगह, एनर्जी बहुत बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वाले आप थोड़े से लर्न कर लो, ठीक है। लर्न मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। तो फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में ही रहती हैं फिर, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं हम। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी वही है आपके पास ML2 T-2, और फ्रीक्वेंसी के बता दो, अभी निकाल लेते हैं हमने फ्रीक्वेंसी के। ये देखो यहाँ से T-1 होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम T-1। तो इसको सॉल्व करो, देखो ML2 T की देखो पावर -2, ये देखो T की पावर ऊपर -2 है और ये -1 ऊपर जाके +1, तो T की कितनी आ जाएंगी -1। तो ML2 T-1 इसके डायमेंशन आ गए प्लैंक्स कांस्टेंट के। क्लियर। लास्ट करते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। इसमें देखो कुछ रह गया होगा तो आप बुक में देख लेना, ठीक है। बुक्स में भी आपके पास सारी दी हुई हैं डायमेंशंस, तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर। मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं। सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। तो देख लो एनर्जी कितनी बार यूज़ हो रहा है, तो ML2 T-2 ये हो गया। एरिया के L2 होते हैं और टाइम के T होते हैं, इनको सोल्व कर लो। देखो L ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये ऊपर जाके -2 बनेगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखो T-2 है, T कितना है -2, और ये T1 है ऊपर जाके -1, तो T कितना आ जाएगा ये -3 और ये ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास कितना आ गया ML0 T-3। क्लियर है बात या नहीं, ठीक है। तो ये आप कर लेना अच्छे से, क्लियर। और एक्स्ट्रा करने होंगे तो आप बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। वैसे मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट सभी आपको इसमें करवा दिए हैं। क्लियर है। तो इससे पिछली वीडियो थी वो भी जरूर देख लेना, और फिर ये भी देख लेना, ये तो देख ही रहे हो, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल आसान होने वाला है आपके लिए +1 का फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स बहुत ईजी है अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।